देख रहे हैं CNI टुडे में मेराज अली। आज हम आपको इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित हूँ। हमने आपको एक युवा की आवाज़, बेरोज़गारी की आवाज़ सुनाई। उसके बाद हम वहाँ से निकलने के बाद एक जगह और आए हैं और एक सबसे रूबरू होंगे। सर, आपका क्या नाम है? हमारा नाम अख्तर अली है। आप इस बार किसकी सरकार चाह रहे हैं? सरकार चाहने न चाहने से तो नहीं होती, लेकिन यह है कि कम से कम ऐसे लोग आने चाहिए कि जो जनता की सुने, जनता का काम करें, जनता के लिए सरकार बनाएं। यही लोकतंत्र का नियम है। ऐसे विधायकों की ज़रूरत नहीं है जो 5 साल में कभी आए ही ना हों, क्षेत्र में कभी दिखाई न पड़े हों और आज वो अपनी सरकार बनाने पे आ जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार में आपको क्या अच्छा नहीं लगा? नहीं, सरकार अच्छी बुरी नहीं होती। सरकार तो बहुत बढ़िया होती है, सभी सरकारें बढ़िया होती हैं। अच्छे बुरे होते हैं लोग, पॉलिसियाँ। नाकामी छुपाने के लिए इलेक्शन में लोग हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद या फिर जो है तो धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कभी कुछ। लेकिन चाहिए ये कि विकास के नाम पर लड़ो। आपने जो काम किए हों उनके नाम पर लड़ो। आपने जो आगे की पॉलिसी बनानी है, जो आगे आपको जनता को सुविधाएं देनी है, वो डिक्लेयर करके लड़ो इलेक्शन। ये सब होता नहीं है। होता ये है कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए लोग जो है तो किसी को कब्रिस्तान से और धर्मस्थल से जोड़ देते हैं, किसी को मंदिर मस्जिद से जोड़ देते हैं, किसी मुद्दे में जो है तो हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। ये सब जो होता है ये सीधी सियासी नाकामी है। सियासी कामयाबी के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दों को अपनाना होगा। आपस में भाईचारा रहे, देश एक हो, देश विकास करे। यही सरकार बनाने का एक मकसद होता है। आवाम के साथ, इस देश की जनता के साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही रहा है कि यहाँ कोई भी पार्टी जो है वो विकास के नाम पर लड़ना नहीं चाहती। कोई भी पार्टी अपने वादों को पूरा नहीं करना चाहती। कोई पार्टी सही काम नहीं करना चाहती। इस क्षेत्र के विधायक को देखिए, 5 साल में कभी नज़र ही नहीं आए। लेकिन आप कहेंगे साहब वो अब सरकार उनकी है, आए चाहे ना आए, आना चाहिए था उन्हें। लेकिन हाँ, किसानों के लेके किसान का जो बिल था वो सरकार ने वापस ले लिया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसानों का बिल वापस ले लिया ये अच्छी बात है। चलो, किसानों का धरना भी ख़त्म हो गया। लेकिन कम से कम 700 किसान जो मरे हैं, जिन्होंने क्या उनको शहीद का दर्जा दिया गया? क्या आज जो किसानों की हालत में सुधार हुआ? क्या किसानों के कर्ज माफ़ किए गए, बिजली के बिल माफ़ किए गए? या वो बहुत सारे किसान जो आंदोलन के समय जेलों में डाल दिए गए थे, उनके परिवारों का क्या हाल हुआ? उसके बारे में किसी ने मिजाज पुरसी की? किसी ने पूछा हाल उनके परिवारों का, या कि उनको जेल से छोड़ा गया? ऐसी बहुत सारी बातें हैं। खाली एक बिल आपका था, आपने वापस ले लिया, आपने बनाया था, आपने वापस ले लिया। लेकिन उस बिल की वजह से जो परेशानियां किसान को हुई, वो कहाँ, वो उनका हल क्या है? आज उनका कोई हल है? जिनके जो लोग बॉर्डर पे जो है आंदोलन में शहीद हो गए, उनके परिवारों को कोई पूछने गया? उनके परिवारों का कोई क्या हाल है आज तक किसी को पता है? कुछ नहीं। तो ये है, किसान उतना ही दुखी है जितना पहले था। किसान का कोई मरहम पट्टी करने वाला नहीं है। सरकार कह रही कि हम उन्हें किसानों की सहायता के लिए उन्हें 6,000 रुपये सालाना दे रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? अरे भैया, 6,000 में आप बताओ, जिसने भी दिया, जो भी सरकारी अधिकारी है जो दे रहा है, किसी एक अधिकारी से, एक आम आदमी से पूछो जाके, 6,000 रुपया आप साल में दे रहे हो। 6,000 में आदमी का एक महीना चलता है क्या घर? आप 12 महीने की बात करते हो। 12 महीने आप 12 महीने में आप 6,000 रुपये देते हो। यहाँ एक महीने में 6,000 रुपये काफ़ी नहीं होते। कैसे किसान जिंदा रहेगा? आपने उसको पैसे देने के बजाय उसको सक्षम बनाइए भाई। आप जो है पैसे देकर ये सोच रहे हैं पैसे दे देंगे तो उसका घाव भर जाएगा। ये घाव भरने के लिए काफ़ी नहीं है माय डियर। इस लखीमपुर की विपक्ष जो है सरकार को लखीमपुर वाला दंगे से घेर रहा है। लखीमपुर में जो गृह मंत्री के बेटे ने जो किसानों को कुचल दिया, उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? भाई, उनको चाहिए था सबसे पहले तो सही से कार्रवाई करते। अधिकारियों पर दबाव डाला गया, विरोधी पार्टियां चिल्लाती रहीं, लेकिन सही से कार्रवाई हुई नहीं। उनको चाहिए था सबसे पहले तो खुद मंत्री जी को चाहिए था कि नैतिकता तौर पर, नैतिकता के आधार पर चाह रहा है कि मंत्री जी इस्तीफा दें। आप क्या इसमें कहना चाहिए? नहीं, वो ग्रेट हो जाते अगर उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया होता। आप चाह रहे इस्तीफा हो या नहीं? नहीं, अब होने न होने का मतलब नहीं है। उनको चाहिए था
अगर उनमें नैतिकता होती तो उनके बेटे से ये गलती हुई थी, तुरंत वो इस्तीफा देते। आज उनका बेटा जेल में है, हो सकता है वो जेल में भी ना होता अगर वो तुरंत इस्तीफा देते, तो लोगों को ये लगता कि मंत्री जी सही हैं, एक गलती की वजह से उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया, वो और महान हो जाते। विपक्ष कह रहा है कि ब्राह्मण वोट, बीजेपी ब्राह्मण वोट के चक्कर में शायद इसीलिए मंत्री जी को इस्तीफा नहीं दिला रहे, इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई ब्राह्मण वोट कुछ नहीं होता है, ब्राह्मण ठाकुर हिंदू मुस्लिम, हम यही तो कह रहे हैं। अभी आपसे थोड़ी देर पहले हमने यही तो कहा कि इसको धर्म की राजनीति बनाइए। ब्राह्मण वोट लेने के लिए आप एक ब्राह्मण को माफ़ कर देंगे, एक ब्राह्मण को सजा मंत्री पद नहीं हटने देंगे तो ब्राह्मण वोट मिल जाएगा। कल एक ठाकुर गलती करेगा, एक मुसलमान गलती करेगा, यानी कि इसको धर्म से जोड़िए ही मत। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अगर ऐसा करेंगे तो देश भी महान बनेगा और यहाँ के नेता भी महान बनेंगे। नहीं, इसमें बीजेपी और सपा की डायरेक्ट फाइट दिखाई दे रही है, तो क्या अखिलेश बीजेपी की महा बाहुबलियों से फाइट कर पाएंगे अकेले? देखिए, कोई भी नेता अकेले फाइट नहीं करता। क्या योगी जी अकेले फाइट कर रहे हैं? सिस्टम फाइट करता है। उनको सिर्फ एक पॉलिसी बनानी होती है, सिस्टम फाइट योगी के पास बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, पर अखिलेश सिर्फ एक ही सपा का चेहरा दिख रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में चाहे जितने बड़े नेता हों चाहे जितने छोटे नेता हों, जब जीत के आते हैं सब बराबर होते हैं। संविधान में सबको बराबर के राइट्स मिलते हैं, संसद में बैठते हैं, सब बराबर होते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि अखिलेश अकेले हैं तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अखिलेश अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं, उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया है। आज ये बताइए, अभी आप जो ये हाईवे देख रहे हैं, पूर्वांचल हाईवे, ये किसकी देन है आपको पता है? ये सब बात देन है। उद्घाटन तो मोदी जी ने किया है। भाई मोदी जी ने उद्घाटन किया होगा, सही बात है, लेकिन ये इसका रोड मैप खुद अखिलेश जी ने तैयार किया था और ये रोड उसी टाइम डिक्लेयर हुआ था कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेस बनेगा। जब उन्होंने पहली बार जो है तो प्लेन उतार कर दिखाया था, तभी उन्होंने कहा था कि इसी तरह का जो एक्सप्रेस वे पूर्वांचल में भी बनेगा। आज आप बताइए, लखनऊ से जो रोड जा रहा है सीधा नेपाल तक जोड़ने की योजना थी उसे, जिसको आप कुर्सी रोड या बहराइच रोड कह रहे हैं, आज तक वो 2 लेन नहीं हो पाया कायदे से, और उसको जो है तो सपा सरकार ने 6 लेन बनाने का वादा किया था। अगर होती तो शायद बन गया होता। आखिरी में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे, भैया सही राजनीति करो, अच्छे से लड़ो और धर्म की नहीं विकास की राजनीति करो। आप देख रहे थे, हमारे साथ एक लोग जुड़े थे, अख्तर जिनका नाम है, और वो विकास की राजनीति की बात कर रहे हैं, ना कि जात पात की धर्म में। कैमरामैन सईद अहमद के साथ मेराज अली, CNN टुडे लखनऊ।